बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मज़ेदार अचारी बैगन बनाने की रेसिपी। बहुत मज़ेदार बनते हैं ये, बहुत ही ईज़िली बन जाते हैं ये। वीडियो को पूरी वॉच कीजिएगा, कुछ भी आप लोगों से मिस नहीं हो जाए। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। अब आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अचारी बैगन बनाने के लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले हमने ये सब इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखा हुआ है। पहले ही बैगन हमने इस तरह से कट कर लिए हैं, और गोल बैगन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किए मैंने। और आलू लिए हैं, उसी के साथ मैंने कट करके रख लिए हैं। मसाले में जो मैंने मसाले लिया है, यहाँ पर सौंफ लिए और साबुत धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पर मैंने अचार लिया है 1 टेबल स्पून। मसालों में मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्च लिए, हाफ़ टेबल स्पून पिसे मिर्च लिए, हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टेबल स्पून नमक लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। यहाँ हरी मिर्चें ली हैं हमने 4 से 5 अदद, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बारीक से कट कर लिए हैं। 2 अदद टमाटर लिए हैं, बिल्कुल बारीक से कट कर लिए हैं। एक बड़ी प्याज ली इस तरह से बिल्कुल बारीक सी कट कर लिए। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और भगार के लिए जो हमने यहाँ पर लिया है, कलौंजी ली है 1 टीस्पून, और यहाँ पर मेथी दाना लिया है 1 टीस्पून, और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। मैंने यहाँ पर जो अचार लिया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अचार यहाँ पर हमने बिल्कुल भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल 1 टेबल स्पून हम इसमें अचार का ऐड करेंगे सिर्फ ओनली। इसके अलावा आप लोग, अगर आप लोग के पास अचार नहीं है तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी खटास लाने के लिए इसमें आप लोग इमली का पीस भी डाल सकते हैं। इमली का पीस भी तकरीबन 2 टेबल स्पून के लगभग आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और वैसे भी टमाटर से इसमें खटास आ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत इमली का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अच्छा फ्लेवर देने के लिए हमने अचार को ऐड किया है इसमें। अब सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल यहाँ पर हमने 1.5 बड़ा खाने का चमचा लिया है, और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले इसमें जो हम ऐड करेंगे, मेथी दाना ऐड कर देंगे, कलौंजी और ज़ीरा ऐड कर देंगे। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और बहुत जायकेदार बैगन रेडी होते हैं। तो ये भगार के लिए हमने ये इसमें ऐड कर दिए। ये ऐड करने के बाद अब जो इसमें हम मज़ीद ऐड करेंगे, प्याज ऐड कर देंगे। एक बड़ी प्याज जो हमने कट करके रखी थी, ये ऐड कर दिए इसमें। और इसी के साथ इसमें अब हम लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। जब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसकी स्मेल नहीं निकल जाती लहसुन अदरक की, और प्याज भी हमारी इसमें फ्राई नहीं हो जाती है। अब इन सबको एक साथ फ्राई करने के बाद जो अब मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसको फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद इसमें मैं नेक्स्ट जो ऐड करूँगी वो आप लोग देखिएगा आगे वीडियो को। यहाँ देखिए, इसका कलर चेंज होने के लिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और अब इसका कलर चेंज होने वाला है तकरीबन। और देखिए लहसुन अदरक भी इसमें अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब नेक्स्ट जो मैं इसमें ऐड करूँगी, टमाटर ऐड करूँगी सबसे पहले, और टमाटर भी इसमें ऐड करने के बाद इसको फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। और इसी के साथ इसको अच्छी तरह से अब हम फ्राई कर लेंगे। और अब जो मज़ीद इसमें मैं ऐड करूँगी, मसाले भी साथ में ऐड कर दूँगी। मसाले जो हमने रेडी करके रखे हुए थे, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च और धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ये ऐड करते के साथ ही अब जो मज़ीद मैं इसमें और ऐड करूँगी, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर मैंने देखिए साबुत धनिया और सौंफ, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून सौंफ है। इसको मैंने बिल्कुल दरदरा सा पीस लिया है, ये इसमें ऐड कर दिया है। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ये ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। सबसे ज़्यादा मसाला इससे ही अच्छा आता है। और इसको अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे इसकी, कि सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब जो इसमें हम ऐड करेंगे, आलू और बैगन ऐड कर देंगे, जो हमने बिल्कुल कट करके रख लिए थे पहले ही। और इसको अच्छी तरह से इस मसाले में मिक्स करेंगे। यहाँ देखें कि मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर मैंने जो बैगन लिए हैं, तकरीबन बैगन आधा किलो हैं, और आलू भी इसमें आधा किलो हैं। और अब ये मिक्स होने के बाद इसमें जो मैं ऐड करूँगी, अचार ऐड कर दूँगी। 1 टेबल स्पून अचार लिया था हमने, ये ऐड कर दिया है। और ये ऐड करने के बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगी कि सारा फ्लेवर इसमें आ जाए अचार का भी अच्छी तरह से। और जब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, तो अब हम इसको तकरीबन पकाएंगे। जब तक पकाएंगे इसको, जब तक बैगन नहीं गल जाते हैं इसमें और आलू नहीं गल जाते हैं।
अब इसको हम पकाएंगे 8 से 10 मिनट तक के लिए कि आलू भी इसमें अच्छी तरह से गल जाएं और बैगन भी गल जाएं अच्छी तरह से। अब 8 से 10 मिनट के बाद चेक करेंगे, यहाँ देखें आलू भी तकरीबन इसमें गल चुके होंगे और बैगन भी, और पानी भी थोड़ा बहुत देखें इसमें बाकी है। अब हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे कि भुनाई करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि बैगन जो है अच्छी तरह से इसमें घुट जाएं, और आलू नहीं घुटना चाहिए इसमें, लेकिन बैगन अच्छी तरह से इसमें घुट जाएं। ये देखें मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगी, और आप लोग देख सकते हैं कि बैगन कितने सॉफ्ट हो गए हैं इसमें पककर, और आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। बिल्कुल आलू हलवा नहीं हुए हैं, देखें जिस तरह से बैगन गले हैं इसी तरह से आलू में भी कसर है बिल्कुल थोड़ी बहुत। अब जब अच्छी तरह से ये देखें इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, मैंने इसकी भुनाई कंप्लीट कर ली है। अब इसमें मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और ये ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल दम दूंगी मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, कि अच्छी तरह से इसमें फ्लेवर आ जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। अब हम यहाँ देखें बैगन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसका लुक मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि कितने अच्छे हमारे अचारी बैगन रेडी हुए हैं। बैगन आप लोग देख सकते हैं कि कितने हलवा हो गए इसमें पककर, और आलू बिल्कुल साबुत हैं, और बहुत ही ऐसे ही मज़ेदार ये रेडी हुए हैं। इसका लुक आप लोग देख सकते हैं। इसको आप लोग चावलों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं ये। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर। आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे आप लोग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।